दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की जो संस्कृत है उसके चतुर्थ पाठ को, जिसमें है चाणक्य वचनानि। तो चाणक्य वचनानि ये कक्षा 7 की सुरभि में चतुर्थ पाठ के अंतर्गत आता है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चाणक्य वचनानि, चाणक्य के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये चाणक्य के पुत्र थे, चाणक्य, और इनके जीवन के जो अनुभव थे उन अनुभवों के आधार पर इन्होंने इस विश्व के लिए बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर सूक्तियों को, ऐसे सुंदर श्लोकों को बताया कि जिन श्लोकों को अथवा जिनके अर्थों को व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात करे तो बहुत सारी समस्याओं से वह छुटकारा पा सकता है, अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, सुमार्ग पर ला सकता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक है इसका। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। तो जैसा कि हमने इस श्लोक को पढ़ा है, अब हम इसके अन्वय पर चलेंगे। अन्वय: माता शत्रुः पिता वैरी येन बालः न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बकः यथा। तो अब इसका हम पदच्छेद करेंगे, तो जिसके द्वारा आप सभी लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि वस्तुतः इस श्लोक का अर्थ क्या है और इसका भाव क्या है और इससे हमें क्या सीखने लायक मिलेगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे शब्द में, और इसके बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें शब्द और इसके बाद है पदच्छेद और फिर ही इसका ये अर्थ। तो सबसे पहले है माता शब्द है। ये कैसा शब्द है? मातृ शब्द है। जो इसका मूल शब्द होता है मातृ शब्द है, और इसका रूप चलता है माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृ, इस प्रकार करके। ऋकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। इसका अर्थ होता है जननी, या जिसे हम अंग्रेजी में मदर कहते हैं। इसके बाद दूसरा शब्द है शत्रुः। उकारांत शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है इसमें और एक वचन है। शत्रु का अर्थ क्या होता है? वैरी, या जिसे हम एनिमी कहते हैं। इसके बाद है पिता। पिता शब्द कैसा है? इसका जो मूल शब्द है, तो मूल शब्द इसका है पितृ। पिता, पितरौ, पितरः, ऐसे इसका रूप चलता है विभक्तियों में। ऋकारांत शब्द है, ये पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। इसका हिंदी में अर्थ कह सकते हैं हम पिता है, जिसे हम पापा कहते हैं, पिता कहते हैं, जनक कहते हैं, जन्मदाता कहते हैं, आदि नामों से जानते हैं हम। इसके बाद पुनः वही शब्द है वैरी, जिसे हम दुश्मन भी कहते हैं। तो ये जो वैरी शब्द है इसका मूल शब्द है वैरिन, नकारांत शब्द है और पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति है इसमें और एक वचन है, और इसका जो अर्थ होगा वो है दुश्मन। इसके बाद है येन। तो येन कैसा है? यद शब्द है, मूल शब्द जो है इसका यद है, और इसका जो रूप चलता है वो कैसे? यह यौ ये, यम यो यान, येन याभ्याम यही, ये तृतीया एक वचन है। तो येन का मतलब क्या होता है?
येन का मतलब होता है जिसके द्वारा। तृतीया, यहाँ पर क्या है, तृतीया विभक्ति। जब हम किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो कर्म करने के लिए हमें जिसकी सहायता लेनी होती है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। अगर हम, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं हाथ से भोजन करता हूँ, तो मूल शब्द होगा इसका हस्त, और हस्त को हम तृतीया विभक्ति में बदल देंगे तो ये हो जाएगा हस्तेन। तो अब क्या हो जाएगा, अहम हस्तेन भोजनम करोमि, हस्तेन। फिर मैं चौक से लिखता हूँ, तो चौक को संस्कृत में कहते हैं सुधा खंडः, तो उसमें क्या हो जाएगा, अहम सुधा खंडेन लिखामि, मैं सुधा खंड से लिखता हूँ, ऐसा। तो येन का मतलब होगा जिसके द्वारा, ये आप देख पा रहे हैं, जिसके द्वारा। इसके बाद है बालः। तो बालः शब्द कैसा है, अकारांत शब्द है, प्रथमा विभक्ति है इसमें और एक वचन है, और इसका अर्थ हो जाएगा बालक है, पुत्र है, सन है। फिर न पठितः या न पाठितः। तो न शब्द जो है इसमें आप देखेंगे नकारांत है। नकार मतलब नकार बोधक है। जैसे अहम अध्ययनम न करोमि, अहम जलम न पिवामि, तो नकार शब्द जो है वह मना करने के अर्थ में है। आगे चलेंगे, और ये जो पाठितः शब्द आप देख पा रहे हैं, तो इसमें पठ धातु है और अक्त प्रत्यय है, और इसमें ये रूप कैसे चलता है इसका, नहीं इसका रूप नहीं, ये इसमें अक्त प्रत्यय रहेगा, और जिसका अर्थ हो जाएगा नहीं पढ़ाया गया, ऐसा। आगे चलेंगे हम, न शोभते। तो ये जो न शब्द है, ये जो पूर्व में आपको बताया गया, तो वही नकारांत, नकार का बोध कराने वाला। और यहाँ पर शोभते शुभ धातु है, और इसमें प्रथम पुरुष एक वचन है, और इसमें इसके जो रूप चलते हैं ये आत्मनि पद में चलते हैं। आत्मनि पद शोभते, शोभेते, शोभन्ते, शोभसे, शोभेथे, शोभध्वे, शोभे, शोभावहे, शोभामहे, तो ऐसे इसके रूप चलते हैं। इसके बाद सभा मध्य। तो सभा मध्य, सभा मध्य मूल शब्द हो जाएगा इसका सभा मध्य, सभा के बीच में। तो ये जो मध्य शब्द है ये क्या है, ये सप्तमी विभक्ति का बोध कराता है। सप्तमी विभक्ति आधारे सप्तमी, वेश जो होता है, जैसे हम पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं तो पृथिव्याम, पृथ्वी में। और जैसे हम कहें कि सागर में जल है तो हम क्या कहेंगे, सागरे जलम अस्ति। इस प्रकार, जैसे अभी मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊं कि एक मिनट में आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे हाथ में पुस्तक है, तो अगर मैं इसे हाथ में लूँ, जैसे ये, इसे हम क्या कहेंगे, हाथ, संस्कृत में हो गया हस्त। अब अगर इस पुस्तक को मैं हाथ पे रख दूं तो ये क्या कहलाएगी, हस्ते पुस्तकम अस्ति, यानी हाथ में पुस्तक है, हस्ते। तो मूल शब्द था हस्त, और जब सप्तमी विभक्ति लगा दिया तो पुस्तक का आधार क्या है, हाथ। तो अब इसमें हो जाएगा हस्ते पुस्तकम अस्ति। तो उसी प्रकार हम अन्य शब्द भी बनाते हैं, जैसे ग्रहे, ग्रहे आसंदी अस्ति, घर में कुर्सी है। ग्रहे जनाः निवसन्ति, घर में लोग रहते हैं। और तडागे मीनः वसति, इस प्रकार सागरे जलम अस्ति, सागर में जल है, आदि। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभा मध्य, सभा मध्य यानी सभा के बीच में, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, सभा के बीच में। चलिए आगे चलते हैं, हंस मध्य, हंसों के बीच में, हंस मध्य सप्तमी विभक्ति और एक वचन, और जैसा कि ये अर्थ आप पढ़ पा रहे हैं, हंसों के बीच में। आगे चलते हैं, बकः, ये अकारांत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, और इसमें भी प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, जिसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा बगुला। इसके बाद यथा, ये अव्यय पद है। तो यथा का मतलब होता है जैसे, यथा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा है वैसी प्रजा है,
आगे चलेंगे। अब जो हमने श्लोक पढ़ा था उसका अब हम हिंदी में अर्थ जानेंगे। वह माता शत्रु है और वह पिता वैरी है, जो अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं देता है। थोड़ा समय आपको और पास में कर देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए। जी हाँ, वह माता शत्रु है और वह पिता वैरी है, जो अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं देता है, क्योंकि भविष्य में वही बालक अशिक्षा के कारण विद्वानों की सभा में वैसे ही शोभा नहीं देता जैसे हंसों के बीच में बगुला। तो अब ये तो जो हम आपने लाइन टू लाइन जो अर्थ समझा है तो ये अच्छा है, पर अब इसका मैं कंक्लूजन आपको बता दूं कि वो माता और वो पिता शत्रु हैं। तो यहाँ पर शत्रु से अर्थ हम उस भाव में ले सकते हैं कि जिन्होंने अपने बालक को अच्छी शिक्षा नहीं दी है। यद्यपि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता के पास धन अच्छा होता है, व्यवस्थाएं भी अच्छी होती हैं, किंतु अपने बच्चे को समय नहीं देते हैं। बच्चे को पैसा दे देंगे और कहेंगे ठीक है तुम्हारी जो मर्जी है, तुम वैसे पुस्तक खरीद लो, तुम गाड़ी खरीद लो, तुम मोबाइल खरीद लो, तुम जैसा चाहो वैसा करो। किंतु वह धन कमाने के उसमें, यद्यपि धन कमाना बुरा नहीं है, पर इसके बाद भी हमारी जो पूंजी है, हमारी पूंजी क्या है, हमारे जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, तो वो क्या कहते हैं, पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अर्थात अगर हमने अपने बच्चों को, अपनी संतान को हमने अच्छी शिक्षा दे दी है, अच्छे संस्कार दे दिए हैं, तो हमारी वही तो पूंजी है। इसीलिए हम जो कुछ भी जीवन में करें तो उससे पहले हम थोड़ा सा विचार करें कि भाई हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उन्हें समय दें, ताकि वो समाज में बैठने लायक हों और समाज में सर्वाइव कर पाएँ, समाज में कुछ अच्छा नाम कर पाएँ। तो अब यहाँ पर अगर हम बच्चे को हमने अच्छी शिक्षा नहीं दी, तो जब वह बच्चा बड़ा होता है और वही समाज में जाता है, तो चूँकि उसके जो संस्कार होते हैं उन्हीं संस्कारों की वजह से फिर वो अपमानित या मानित होता है, या तो उसका सम्मान होता है या तो उसका अपमान होता है। तो अगर हमने उसे अच्छी शिक्षा नहीं दी है तो फिर बाद वो अपमानित होता है। तो वह कैसा ही शोभा नहीं देता है, जैसे हंसों के बीच में बगुला। अब बगुला भी सफ़ेद होता है और हंस भी सफ़ेद होते हैं, किंतु उनके अंदर की जो क्वालिटी होती है, उनके अंदर के जो अच्छे गुण होते हैं, तो वो फिर उजागर करते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा, एक श्लोक है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयोः न शोभते सभा मध्य। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, वसंत प्राप्ते तु समये काकः काकः पिकः पिकः, यानी कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, किंतु वसंत प्राप्ते समय, वसंत काल का जब समय होता है, उस समय जब कोयल बोलती है तो उसकी जो मधुर वाणी है वो अलग होती है, और कौवा उस वहीं पर काँव काँव करता है। तो जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि व्यक्ति का जो ऊपरी वातावरण है, उसकी जो सामाजिक वेशभूषा है, मायने ये नहीं रखता कि हम कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं और कितनी महंगी गाड़ी से चलते हैं। मायने ये रखता है कि हमारे अंदर जीवन जीने के तरीके कितने अच्छे हैं, हम समाज को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, और हमने अपनी शिक्षा को कितने गहराई से पढ़ा है। अगर हमने अपनी शिक्षा को गहराई से पढ़ा है, उसे अपने जीवन में हमने आत्मसात किया है, तो हमारी शिक्षा लेने का अर्थ है और हमारे माता पिता के धन कमाने का अर्थ है, अगर हमने अच्छी शिक्षा ली है तो जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि इस श्लोक का अर्थ यही है कि हमें अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो संतान है, उसको पैसे के साथ साथ, धन के साथ साथ, व्यवस्थाओं के साथ साथ हमें समय भी देना पड़ेगा, ताकि उनके अंदर अच्छे संस्कारों की उपज हो। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस श्लोक को जाना है, और अगर ये श्लोक और ये जो सेशन है अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो समय समय पर हम इसी प्रकार के
अच्छे श्लोकों को और विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छी सामग्री लाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।